बस यही कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑपरेशन विधवा बन गया। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। विद इन सैकेंड्स जिंदे ते बहुत प्राउड करते सी राफेल मिसाइल वो पाकिस्तान की धरती ते आके गिरया है ते सानू तो बहुत खुशी है। रुको जरा, सबर करो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ जी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले चैनल मेरा ही बैन हुआ था। इतनी खुशी मुझे आज तक। जब इंडिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई, पहले दिन पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए जिसमें मेरा नाम था। पाकिस्तान के जो नामवर आप कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स थे, शुएब अख्तर की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। बस हवा निकल गई। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, वजह क्या बनी है ना। सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। वहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए, वहाँ की मुल्क की जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपका चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया था। मुझे तो पहले समझ नहीं आई हुआ क्या है। गजब बेइज्जती है। मैंने फिर दाएं बाएं दोस्तों को फ़ोन घुमाए तो अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। पता चला कि किसी और का चैनल फ़िलहाल बंद नहीं हुआ, सिर्फ मेरा चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया। तो मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ हाँ इंडिया में बैन किया गया ना, शुएब अख्तर का कर दिया, शाहिद अफरीदी का कर दिया। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हमने देखे कि जितने पाकिस्तानी चैनल इंडिया के अंदर चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम बैन कर दिए गए। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना। इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो। तो बैन किते को समझ आई गेम समझ ही नहीं आई ना। देखें, जब आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, मैं 2019 से अपने चैनल को रन कर रही थी और 2019 से मैं एक काविश में लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं एक दूसरे को समझें, नफ़रतें कम हो, मोहब्बतें परवान चढ़ें। हालांकि 2019 में वो पहली लड़की जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर इंडिया का नाम लिया था, तो लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ पर इंडिया का जिक्र कैसे कर सकती हैं। इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, नैरो माइंडेड हैं। आप यकीन करें, अभी ना आपके शो से, मेरे शो से और मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला। एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही थी। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को प्यार करने लग गए ना। असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लोगों की सोच बदलना शुरू होगी। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया ने हमारे चैनल बंद किए तो हमारी तमाम तर काविशों के ऊपर पानी फिर गया। इंडिया ने हमारी तमाम मेहनतें तो की नजर आई, पॉजिटिविटी कोई नजर आई, बैन हो गए नहीं आई ना। अब मुझे बताएं, हमें बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं। ठीक है, आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं VPN के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिन्होंने देखना है वो तो VPN के जरिए भी देख रहे हैं। आप बताएं, हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें, आप इंटरटेनमेंट, आपने स्पोर्ट्स चैनल बैन कर दिए यार।
उनका क्या कसूर था? ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। नहीं देखिए, जब आपका मीडिया आज़ाद है, हमने आपके चैनल बंद नहीं किए, तो आपने हमारे चैनल क्यों कर ब्लॉक किए? आप इतनी हमारे चैनल से डर गए हैं, आप हमारे चैनलों से ही डर गए हैं कि आपने हमारे चैनल बैन कर दिया इंडिया के अंदर। देखें, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो अभी भी हमें देखने आते हैं, वो तो हमें कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करें। देखें, ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते। आप देखिए कि रात के जिस पहर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मासूम बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन शहीद हो गई, क्या उनका क्या कसूर था? एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देखिए, मैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ, वहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती अबीरा, यहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती। आप मुझे बताएं, दोनों मुल्कों की सियासत में, डर्टी पॉलिटिक्स में पिस कौन रही है, वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम? अब देखिए, पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। हाँ, हमने जो है फिर हमने भी इनका राफेल जो है वो मार गिराया है। हम रात को खबरें सुनने में आई थी कि 3 से 4 राफेल जो हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे नंबर 1 फाइटर्स हैं, जिन्होंने जो पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दे रहे थे इनको। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफ़ों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूँ, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में, ये भी एक जहाज का इमेज है, ये भी 8 महीने कम से कम पुरानी है। ये 3 सितंबर 2024 को भारत का मिग ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वो देखें, वो मार गिराएं, बस देखें दी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਏ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। आप रात में आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर घुस के कार्रवाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तो आप आगे से सफ़ेद झंडी दिखा देते हैं यार। ठीक है, फिर अगर आपने लड़ना है तो भाई आए, आके 2-2 हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना, इनकी मिली भगत है। ये सब लोग जो है ये बस आवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को परेशान किया हुआ है। आप देखें कि सारी रात पाकिस्तान और इंडिया की आवाम नहीं सोई है। मैं सुबह सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया के दांत खाने के और दिखाने के, और हमारे जो मीडिया हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे जो एंकर हैं सीनियर लोग हैं अल्लाह उनको अक्ल शऊर दे, कुछ इतना शऊर दे कि सच बोलने की सकत रखे। कि मम्मा आपको पता है इंडिया ने रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि उनके दिमागों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम उनको जंग से कितना खौफजदा करें। देखें, आपने इतनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ, क्या हासिल वसूल हुआ? आपने 1947 में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग कर लिया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद हमने कितनी जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं इसके अलावा कितनी जंगें लड़ी, क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ? सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ अबीरा, वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब ये सिर्फ जो है ये नॉर्मल जंगें नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका नुकसान हमारी आने वाली 7 नस्लें भुगतेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी मामलात हैं एक पेज पे बैठें, उनको रफ़ा दफ़ा करें, टेबल टॉक करें। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के माथों पे सो कॉल्ड एक ही लेबल लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे जो है हमारा इंटरनेशनल इन्होंने जो रेपुटेशन है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। सच बोलना, पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलना इतना भयानक जुर्म है जिसकी इंतहा नहीं है।
दो बंदों के सामने तो सच खुद बोल भी नहीं सकते। एक हैं वो बूट वाली सरकार, उनके सामने सच हम नहीं बोल सकते क्योंकि सच बोलेंगे हम गद्दार डिक्लेयर होंगे। दूसरे हैं हमारे उलमा हजरात, उनके सामने अगर हम सच बोलेंगे तो हमें कुफ्र का लक़ब मिलेगा। ये है हमारी सूरत। हम तो जिंदा लाशें हैं, हम डेड बॉडी हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारे कोई हकूक़ नहीं। हम तकसीम के बाद के आज तक वही जुल्म सह रहे हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के ग़ुलाम हैं। ये हमारी ज़िंदगी है।